तो कोई पुत्र नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि गुरुदेव बनाने चाहिए, पर ऐसा गुरु हो जो आपके मन में कितनी भी बड़ी दुविधा हो उसको दूर कर दे। जैसे महाराज दशरथ को गलानी हुई, गए कहां? सीधे गुरुदेव के पास। गुरुदेव के पास गए, अपना दुख बताया, प्रजा का सुख बताया। गुरुदेव ने कहा, महाराज आप इतना चिंता क्यों कर रहे हैं? आप एक पुत्र के लिए रो रहे हैं। महाराज आपके एक पुत्र नहीं, आपके भाग्य में तो 4 पुत्र लिखे हैं। गुरुदेव ने कहा कि धरहु धीर हुई है सुतचारी, धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भक्त गुरुदेव ने कहा आप एक पुत्र के लो रहे हैं। धरहु धीर हुई है सुतचारी, आप धैर्य धारण तो करिए महाराज। एक नहीं 4 पुत्र होंगे और कोई साधारण पुत्र नहीं होंगे। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, अपने भक्तों के भय का हरण करने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भक्ति सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगटे अग्नि चरु करनी, प्रगटे अग्नि चरु करनी। गुरुदेव ने श्रृंगी ऋषि जी को बुलाया। जैसे श्रृंगी ऋषि जी आए, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ हुआ। भक्ति सहित मुनि आहुति दीनी, महाराज दशरथ से आहुति नहीं दवाई, भक्ति सहित मुनि आहुति दी। श्रृंगी ऋषि जी ने ही आहुति दी। प्रगटे अग्नि चरु कर ली, चरु यानी खीर। अग्नि देवता प्रकट हुए, हाथ में खीर का कटोरा लिए, प्रसाद दिया। श्रृंगी ऋषि ने उस प्रसाद को महाराज दशरथ को दिया और कहा महाराज आप इस प्रसाद को तीनों माताओं में बांट दो। इसका आधा भाग महारानी कौशल्या को और जो आधा बचे उसमें से आधा करके सुमित्रा मैया, कैकेयी मैया को, उसमें से जो आधा बचे उसमें से भी आधा आधा करके दोनों माताएं तीसरी मैया को देंगी। और जैसे ही प्रसाद माताओं ने ग्रहण किया तो गोस्वामी जी ने लिख दिया कि जा दिन से हरि गर्भ वही आए, 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 सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, ओ सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जैसी माताओं ने प्रसाद ग्रहण किया कि तीनों माताएं गर्भवती हो गई। और जैसे गर्भवती हुई तो गोस्वामी जी ने लिखा कि जा दिन से हरि गर्भ ही आए, जब से प्रभु गर्भ में आए हैं सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सभी देवता सभी खुश हैं।
लेकिन देवता होते मतलबी हैं। भगवान शिव के विवाह में भी बड़े प्रसन्न थे। कारण क्या था? तारकासुर का वध। भगवान के अवतार से खुश है। कारण क्या है? रावण का वध। अपने मतलब में रहते हैं। जैसे भगवान गरुड़ में आए, पूरे अयोध्या में खुशियां मनने लगी। अयोध्या के नर नारी बच्चे बूढ़े इतने खुश हैं कि उस खुशी का बखान नहीं कर सकता कोई। समय बीतता गया। हम और आप अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने रहते हैं, लेकिन राम जी अपनी माँ के गर्भ में 12 महीने रहे। गोस्वामी जी ने लिखा कि जैसे समय बीतता गया, योग लग्न ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल, चरि और अचरि हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रह वार तिथि सभी अनुकूल चल रही थी। कारण क्या था? राम जी का अवतार होने वाला था। सभी ग्रह वार तिथि अनुकूल हो गए। ग्रह वार तिथि भी बड़ी प्रसन्न है कि आज राम जी आने वाले हैं। और वो समय आ गया जिसका सबको बड़ा इंतजार था, देवताओं को, अयोध्या वासियों को, कि मध्य दिवस अति शीत न घामा, 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 पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम, मध्य दिवस अति शीत न घामा। समय क्या है? दोपहर के 12 बज रहे हैं, जिस समय सभी लोग विश्राम करते हैं। शुभ समय आ गया। इधर आकाश में देखा कि सब देव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ राघव सावरिया। देव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ राघव सावरिया। चले, महादेव चले,
तो गोस्वामी जी ने लिखा कि सूर्य समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सभी देवताओं ने प्रभु की स्तुति की और स्तुति करके गए कहाँ हैं? सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। धाम का अर्थ ये नहीं है जहां से आए थे वहां चले गए। धाम का अर्थ है कि जिस देवता का भगवान के शरीर में जिस अंग में स्थान था वहां जाकर बैठ गए। और जैसे सभी देवता अपने धाम में बैठे कि जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। जैसे ही देवता अपने धाम में गए कि हमारे परम पिता परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार ने अवतार ले लिया। जय बोली बाल रूप भगवान की जय हो। जैसे ही भगवान ने अवतार लिया, मैया कौशल्या ने देखा क्या कि अवतार किसी छोटे बालक के रूप में नहीं आए, विशाल रूप है, शंख चक्र गदा लिए। मैया ने देखा, बोली इतना बड़ा मेरे भीतर था, इतना बड़ा वो भी मेरे भीतर। मैया ने हाथ जोड़े। इधर भगवान शंकर ने मैया पार्वती से कहा, पार्वती वो देखो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हमारी माता हो जब घर में अगर लला भाई जी अम्मा अगर नाती भाव है तो तुम 2 घंटा नचीती, हमें सब पता है। एक बब्बा ने बता दी थी तो कम से कम ये राम जी का दरबार देखिए, कहते हैं सृष्टि बुरी नहीं होती है, दृष्टि बुरी होती है। और हम सभी लोग भक्त की दृष्टि से देखेंगे, साक्षात परमात्मा ने जन्म लिया है। जय हो। 1 2 3 4 आनंद के साथ सभी लोग
परम श्रद्धेय ब्रजेश महाराज और हमारे बड़े भाई साहब नीसू भाई साहब, क्योंकि जब किसी के यहाँ लाला होता है तो ढोल लगाने वाले भी पहुंचते हैं, तो कम से कम उनका बधैया का भी हक होता है। तो आप सभी लोग ब्रजेश महाराज प्रभु लेकिन यहाँ गौर करें जी, हमारे बहुत मेहनत कर रहे राम जी भाई, तो आप सभी लोग बधैया भी दें, इनको ये आनंद की बात है। ओ प्रभुते चारों भैया गति में बाजे बधैया, प्रभुते चारों भैया गति में बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया। और हमारे परम सम्मानीय चाचा जी 101 पद मुद्राएं हम सभी को बधैया स्वरूप भेंट कर रहे हैं, और हमारे ब्रजेश महाराज आशीर्वाद स्वरूप 101 पद मुद्रा भेंट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे भाई जी 101 पद मुद्राएं जो देखिए, यही तो आनंद की बात है, क्योंकि ये भक्तों का उत्साह है, आनंद 101 पद मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। जय हो। और गाँव वाले चाचा जी 51 पद मुद्राएं और हमारे बाबा जी 51 पद मुद्राएं। और देखिए सभी लोग उत्साह में और नृत्य करना है सभी लोगों को और विश्वास के साथ। हमारे बाबूजी परम सम्मानीय बाबूजी 101 पद मुद्राएं हम सभी कलाकारों को, क्योंकि ये प्रभु का दरबार है और यहाँ पर राम जी प्रकट हुए हैं, और हमारे संत भगवान 101 पद मुद्राएं कहते हैं रमनते योगिने मस्मन्नति रमा, और योगियों के हृदय में तो निरंतर राम जी रमण करते हैं। 101 पद मुद्रा हमारे चाचा जी, तो सभी लोग सबको नृत्य करना है, और हमारे राम जी भाई एक सुंदर सा भजन लेकर आप सभी को नृत्य करवाएंगे। जय हो। अरे मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, जय हो। मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, मेरे जैसा कोई नहीं है दीवाना। हमारे घर राम आए हैं, हमारे घर राम आए हैं, हमारे घर राम आए हैं, माइक वाले भैया राम आए हैं। एक बात बताएं, आनंद नहीं आ रहा है बिल्कुल। अगर हमारे प्रभु श्री राम के आने की खुशी है आप लोगों को मिली है, तो एक बार हाथ उठाकर बता दीजिए, इतनी जोर से ताली बजाएंगे तो नहीं पता चल जाए कि हमारे आने की खुशी में भक्त नाच रहे। एक बार हाथ उठा लेंगे सभी वक्त हाथ उठा लेंगे, हाथ उठा लेंगे। देखिए बच्चे हैं ये छोटे छोटे, नहीं एक इनके ऊपर कोई गिर जाए भैया, नन्हे नन्हे से हैं, एक रहिए बधैया में, ठीक है। और नंदू महाराज व्यवस्था ना होने पर ऐसे उल्लाना सभी को मिल जाए ये प्रभु का दरबार। तो 1 2 3 4 और हमारे परम सम्मानीय कोटली गुर्जर जी 101 पद मुद्राएं। जय हो। बड़े भाई साहब नीसू भाई साहब पाठक जी 101 पद मुद्रा पे भैया भेंट कर हमारे नीसू भाई साहब पाठक जी आशीर्वाद स्वरूप। जय हो। ये बड़ा ही आनंद मिला राम जी के नाम में, बड़ा ही आनंद मिला राम जी के नाम में, झूम झूम नचते राम जी के नाम में, झूम झूम नचते राम जी के नाम में। मैं तो झूम झूम गाऊं ये तराना, मैं तो झूम झूम गाऊं ये तराना, मेरे जैसा कोई नहीं है दीवाना। ऐसे नहीं, अगर
अगर आप दीवाने हो दरबार में आए तो एक बार हाथ उठा लेंगे सभी वक्त। जो दीवाने होंगे वही उठाएंगे, जो हमारे भगवान राम के दीवाने उठा लेंगे हाथ, तो हाथ उठा कर ताली बजाएंगे 1 2 1 एक से एक मुद्राएं और हमारे प्रमोद भैया जी 51 मुद्राएं हमारे आंटी जी लेकर गई हैं। इनको बहुत बहुत आशीर्वाद। ये प्रभु का दरबार है, सभी लोग झूमते हुए मस्ती में 1 2 3 हमारे घर राम आए हैं, हमारे घर राम आए हैं, हमारे घर राम आए हैं, हमारे घर राम आए हैं। हरि बोल। खुशियों का रहना ठिकाना, मेरी खुशियों का रहना ठिकाना, हो मेरे जैसा कोई नहीं है दीवाना। हमारे घर राम आए हैं, हमारे घर राम आए हैं, हमारे घर राम आए हैं, हमारे घर राम आए हैं। जय हो। अम्मा हाथ जुड़वा ले, बहुत मेहनत कर रही, कम से कम आप हमारी तो लाज रखो। कम से कम ये लड़का दिख रहा है कि हम में मरे जा रहे हैं, तो हमारा कॉल है। और जो कोई अगर नृत्य ना करा पाए, एक दूसरे को कॉल है। आप अपनी अपनी बात समझो, ठीक है। तो सभी लोग देखो, ये प्रभु का दरबार है और यहाँ पर हमारे चाचा लोग, आप भी आनंद में, क्योंकि देखो इस दरबार में शर्म नहीं की जाती है। मैंने पहले ही कहा है कि ये तो भगवान का दरबार है, जहाँ पर खुलकर नृत्य करना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। और 5 मिनट की बात है, तो सभी लोग हाथ उठाकर, सभी लोग ऐसे हाथ उठा, ऐसे हाथ उठा, बस सही बता रहा। अगर हमें बजाना ना हो तो कसम से हम नचते जब बीच पंडाल में। आप सभी लोग कम से कम हमारे तरफ से नृत्य कर दो। 1 2 3
नंदू महाराज आरती तैयारी कर ले, क्योंकि समय हो चुका है, भक्त को जाना है। और कोई भी भक्त बिना आरती और प्रसाद के ना जाए। ये महाप्रसादी है प्रभु राम जी का प्राकट दिवस हुआ है इस भव्य पंडाल में, इस दरबार में। और हमारे यीशु भैया ईमानदारी से मैं सत्य बताऊं, प्रभु की बड़ी विशेष कृपा है इनके ऊपर। देखिए कितना आनंद ले रहे हैं, ऊपर से बधाइयां लौटा रहे हैं। और आप सभी भक्त भी बड़ा सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि आनंद की बात है। और तब तक आरती तैयार होती है। एक बार 1 2 3 1। सबको नचले 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 राम का लगा है दरबार, नचले 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 राम का लगा है दरबार।
बड़ा सहयोग रहा है आप सभी भक्तों का और बड़े ही उत्साह से आप सभी ने प्रभु राम जी का जन्म उत्सव चारों भाइयों का मनाया है। और आप सभी लोगों से सिर्फ इतना ही निवेदन है कि देखिए और 2-3 दिन की बात है, 2-3 दिन हम और परेशान करेंगे आप सभी को और उसके बाद हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप आओ। तो सभी लोगों को इस कथा का, इस यज्ञ का मान रखना है। प्रभु का दरबार है और सभी माता बहनें जो आज आई हैं प्रतिदिन आना है और जितना झूठ बोल के आप लेवा लिया वहां तो आप जा कहोगे 5-5 छेना के रसगुल्ला मिल रहा है। आप चलो 5-5 छेना के रसगुल्ला ब्रजेश महाराज ने व्यवस्था करी है, क्योंकि कथा के लाने किसी कन्या के विवाह के लगाना झूठ बोलना पड़े तो पाप नहीं होता है। तो ये आप कह के लगा के लाओ, लेकिन संगे 2-4 रिक्शा करके ले आओ, टेम्पू गाड़ी घोड़ा सारी व्यवस्था है। परमात्मा ने फिर पता नहीं कहा आप लोग तरफ। चलिए राम जी भाई आरती सभी लोग बड़े ही सुंदर भाव से आरती करें और जो भी करना चाहते हैं आरती प्रेम से आरती करें, एक दूसरे को थाली देते जाए। हरे युद्धम अभिप्रजननम सदवेदकुम सर्वगणकुम सस्तये आत्मसने अवजासने भयासने लोकाओ प्रजाम अवजने करोतन्नम तयोरे तस्मात् चंद्रमा मनसो जातस्य सूर्यो अजायत सोत्राद्वाणिच प्राणिच भोगादग्निराजाय। आरती श्री नारायण जी की कीरत कल तिलक सियाती की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कल तिलक सियाती। भारत को कर तुमको मनाऊं तेरे चरणों की रज पाऊं। भारत को कर तुमको मनाऊं तेरे चरणों की रज पाऊं। आरती श्री रामायण जी की कीरति कैली तिलक सियाती। राधे गावत ब्रह्मा देखे मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकारद सुशियर शरद सुख सनकारद सुशियर शरद भरत पवन सुख कीरत भरत पवन सुख कीरत कीरत कल तिलक सियाती। भूषण शंभु भवानी अर्घ शंभु मिलुगे अर्घ शंभव मिलुगे रसियादि कहो वरिचि हरे आदि भूषण गरुड़ के ही आदि भूषण गरुड़ के ही आरती श्री रामायण जी। चारों पुराने अष्टदश छाओ शास्त्री सब ग्रंथ कोश तन मन धन तन को वश तन मन धन तन को वश सारंश मत सबाही आरती श्री राम
भले भले हरण विषरत थी शुभ की सिंगार जोगती हरण रो भग यूरियमी हरण रो भग यूरियमी ताकि माती सब रुख तुलसी ताकि माती सब रुख तुलसी तीरथ कलि तिललुकियाती ओ आरती श्री रामायण की तीरथ कलि जगन्माता सिद्धेतम जगत्पदा सिद्धेतम जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः पेते वंदनम पेते वंदनम पेते वंदनम पेते वंदनम शिव वंदनम शिव वंदनम शिव वंदनम शिव वंदनम। अरे बोले ना आवाज इतनी में बोलो। हरि ओम जनेन जगमय